जय श्री महाकाल। दोस्तों, हर 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 महादेव। तो आज साथियों मैं आपको नंदीश्वर जी ने जो है सनत कुमार जी को जो कथा सुनाई, वो ऋषभदेव अवतार का वर्णन है। और नंदी जी जो हैं सनत कुमार जी को जो है कथा सुना रहे हैं कि एक बार जो है ब्रह्मा जी से भगवान महाकाल ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, जब 7वां मनवंतर आएगा और 12 कल्प होगा, जब 7वां मनवंतर आएगा और 12वां कल्प होगा, इसमें नंदीश्वर महाराज कह रहे हैं उस 12वें कल्प में भगवान महाकाल जो हैं वहां क्या होंगे, कल्पेश्वर महादेव के नाम से, कल्पेश्वर महादेव के नाम से क्या होंगे, प्रकट होंगे। और जब महाकाल जो है कल्पेश्वर महादेव के नाम से प्रकट होंगे और वो तीनों लोगों को अपने दिव्य प्रकाश से जो है प्रकाशित करेंगे। वो अपने दिव्य प्रकाश से जो है तीनों लोगों को प्रकाशित करेंगे। और तब जो है तुम जो है वैवस्वत क्या होंगे, मनु के पुत्र बनेंगे। सनत कुमार जी से कह रहे हैं नंदी महाराज कि तुम तब क्या होंगे, वैवस्वत मनु के परपौत्र होंगे। और उन मनवंतर में 4 युग होंगे। उस मनवंतर में क्या होंगे, 4 युग होंगे। और जब द्वापर युग आएगा और उसके अंत में मैं जो हूं ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए और उनका हित करने के लिए क्या करूंगा, अवतार धारण करूंगा। ब्राह्मणों का हित करने के लिए, तो ब्राह्मणों का हित करने के लिए किसने जन्म लिया था, भगवान परशुराम ने। तो मैं जो हूं द्वापर युग के अंत में जो हूं जन्म लूंगा ब्राह्मणों के हित के लिए। और द्वापर युग में जो है व्यास जी प्रभु का रूप धारण करेंगे। व्यास जी जो है, हाँ, प्रभु का रूप, व्यास जी के रूप में जो है प्रभु जो है प्रकट होंगे। और कलयुग के अंत में मैं देवी शिवा सहित श्वेत नामक ब्राह्मण मुनि के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। भगवान महादेव जो है ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, जब कलयुग का अंत आएगा तो मैं देवी शिवा सहित श्वेत नामक जो है श्वेतांबर और श्वेत लोहित नामक जो जब मैं
कलयुग के अंत में शिवा सहित श्वेत नामक जो है ब्राह्मण मुनि के रूप में प्रकट होऊंगा, तो हिमालय पर्वत पर मेरे श्वेत श्वेत सिख, श्वेताश्व और श्वेत लोहित नामक क्या होंगे, 4 शिष्य होंगे। जब मैं हिमालय पर्वत पर प्रकट होऊंगा ब्राह्मण मुनि के रूप में, तो मेरे वहां क्या होंगे, 4 शिष्य होंगे। श्वेत, श्वेत सिख, श्वेताश्व, श्वेत लोहित, ये 4 नाम के मेरे शिष्य होंगे। और ये शिष्य अविनाशी, अविनाशी तत्व जिनका कभी विनाश नहीं होता है, वो अविनाशी। इस तत्व में जो है, इस तत्व को जानकर जो है वो जन्म लेंगे और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। मतलब वो अमर हो जाएंगे। अविनाशी तत्व को जान करके जो है वो क्या हो जाएंगे, मृत्यु बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और अमर हो जाएंगे। और जब हिमालय के उच्च शिखर पर जब मैं अवतार लूंगा, उस समय ब्रह्मा जी मेरे शिष्य बनकर मुझसे क्या करेंगे, अव्यय तत्व, अव्यय तत्व की शिक्षा लेंगे और मेरे परम भक्त बनकर मेरी आराधना करेंगे। भगवान महाकाल ब्रह्मा जी से ही कह रहे हैं कि जब मैं जो हूं हिमालय के उच्च शिखर पर अवतार लूंगा, तब ब्रह्मा जी मेरे शिष्य बन करके मुझसे शिक्षा लेंगे और मेरे परम भक्त बन जाएंगे और मेरी पूजा आराधना करेंगे। और द्वापर में जो हूं मैं प्रजापति सत्य को, कलयुग में सुतारी नाम से जो हूं मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। द्वापर में जो है प्रजापति सत्य, तो कलयुग में क्या होगा, सुतारी नामक, सुतारी नाम से क्या होऊंगा, मैं प्रसिद्ध होऊंगा। और उस युग में क्या होगा, दुंदुभी, सत्यरूप, त्रिशीक और केतु आदि वेदों के ज्ञाता मेरे प्रिय शिष्य होंगे। ये क्या होंगे, मेरे प्रिय शिष्य होंगे। कौन कौन, दुंदुभी, सत्यरूप, त्रिशीक और केतु और अन्य जो भी हैं, ये मेरे शिष्य होंगे। और ये वेदों के ज्ञाता होंगे और ये मेरे प्रिय शिष्य भी होंगे। और ये शिष्य ध्यान और योग के माध्यम से शिवलोक को प्राप्त करेंगे। ये क्या होंगे, वेदों के ज्ञाता भी होंगे और मेरे प्रिय शिष्य होंगे। और ये जो है ध्यान और योग के माध्यम से जो है ये शिवलोक को प्राप्त करेंगे, यानी मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। और द्वापर के तीसरे चरण, जब द्वापर का तीसरा चरण आएगा, तो व्यास जी भार्गव के रूप में अवतरित होंगे।
व्यास जी क्या होंगे, भार्गव के रूप में जो है अवतरित होंगे। और शिवलोक के पास जो है दमन नामक, जो दमन आज भी प्रसिद्ध है, तो दमन नामक जो है उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी, वो दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे। और मेरे विशोकादि, मेरे क्या होंगे, विशोकादि नामक 4 पुत्र व्यास जी के शिष्य होंगे। जो मेरे 4 पुत्र होंगे उस रूप में, तो वो क्या होंगे, व्यास जी के शिष्य होंगे। और उन्हें मैं दृढ़ निवृत्ति का उपदेश दूंगा। तो भगवान महाकाल जो है आगे की जो होने वाली बात है, जो इस सृष्टि में होने वाली बात है, वो किससे कह रहे हैं, ब्रह्मा जी से। अब इसके पश्चात जो है, जब चौथे द्वापर में जो है अंगिराज व्यास होंगे, अंगिराज क्या होंगे, व्यास होंगे। और मैं सुहोत्र नामक से प्रकट होऊंगा। मैं क्या होऊंगा, सुहोत्र नामक से प्रकट होऊंगा। और मेरे 4 पुत्र होंगे, मेरे क्या होंगे, 4 पुत्र होंगे। और चारों क्या होंगे, चारों पुत्र क्या हो जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं जो हूं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा और मेरे 4 पुत्र होंगे। और वो 4 पुत्र आगे चलकर क्या क्या हो जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे वो। और मेरे चारों पुत्र जो हैं सम्मुख, दुर्मुख और दुधर्व और दुरतिक्रम, सम्मुख, दुर्मुख, दुधर्व और दुरति कर्म नाम से जो है ये विख्यात होंगे। और 5वें द्वापर में मैं व्यास जी सविता नामक से प्रसिद्ध होऊंगा। जब 5वां द्वापर आएगा तो मैं व्यास जी की, मैं जो हूं सविता नाम से क्या होऊंगा, प्रसिद्ध होऊंगा। और जब मैं सविता नाम से विख्यात होऊंगा तो 5वें द्वापर में जो है मैं महान तपस्वी हो जाऊंगा और मैं व्यास जी की सहायता करूंगा। जब 5वें द्वापर में व्यास जी का और मेरा जन्म जो है होगा और मैं क्या होऊंगा, सविता नाम से प्रसिद्ध होऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, व्यास जी की मदद करूंगा, उनकी सहायता करूंगा और मैं तपस्वी हो जाऊंगा और उन्हें अर्थ मुक्ति के मार्ग का आश्रय दूंगा। व्यास जी को क्या करूंगा, मैं अर्थ मुक्ति का आश्रय दूंगा। तो दोस्तों अब जो है भगवान महाकाल जो है कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, जब 9वां द्वापर आएगा, जब 9वां द्वापर आएगा तो व्यास जी शाश्वत होंगे। क्या होंगे, व्यास जी शाश्वत होंगे। और तब मैं स्वयं ऋषभ नामक अवतार लूंगा। उस समय 9वें द्वापर में क्या होगा, मेरा ऋषभ नामक अवतार होगा और पाराशर, गर्ग,
भार्गव तथा गिरीश मेरे शिष्य होंगे। कौन कौन मेरे शिष्य होंगे? पाराशर, ऋषि पाराशर, गर्ग मुनि, भार्गव और गिरीश, ये मेरे शिष्य होंगे। और ये चारों श्रेष्ठ योगी होंगे। ये चारों क्या होंगे? श्रेष्ठ योगी होंगे। और सदा ये चारों जो है योग के मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। ये योग के ही मार्ग का, योगी होकर के योग के मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। अपने ऋषभ अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को जीवन प्रदान करूंगा, जीवित करूंगा उसको। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं उसको जीवित करूंगा और उसको जीवन दान प्रदान करूंगा, जो कि वो राजकुमार जो है विष के द्वारा जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी मृत्यु जो है विष के द्वारा होगी तो मैं उसको क्या करूंगा? जीवन दान प्रदान करूंगा। और वह राजकुमार जो है भद्रायु जब 16 वर्ष का हो जाएगा तो उस समय मेरे अंश ऋषभ ऋषि उनके घर जाएंगे। जब वो 16 साल का हो जाएगा तो मेरा अंश जो ऋषभ ऋषि हैं वो उनके घर जाएंगे। और जब वह राजकुमार श्रद्धा और भक्ति भावना से जो है उनका पूजन, ऋषभ ऋषि का पूजन करेगा तो तब जो है मुनि उसे राजधर्म का उपदेश देंगे। उस राजकुमार को जो है भद्रायु नामक राजकुमार जो है जब 16 वर्ष का हो जाएगा और मेरा अंश ऋषभ ऋषि जो है उस राजकुमार के घर जाएंगे। और जब वो राजकुमार जो है ऋषभ ऋषि की पूजा अर्चना करेगा, उनका सत्कार करेगा, तो तब क्या होगा? वो ऋषभ ऋषि जो है उसको क्या करेंगे? राजधर्म का उपदेश देंगे। और उसको जो है उसकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर के वे मुनि, कौन? स्वयं मैं महाकाल, मेरा जो अंश है जिस ऋषभ ऋषि के रूप में, तो मैं उसको क्या करूंगा? उसको दिव्य कवच प्रदान करूंगा। महाकाल कह रहे हैं कि जब मैं उसके घर जाऊंगा, उसको वो जब पूजा पाठ करेगा श्रद्धा भाव से जो है, तो मैं उसको दिव्य कवच दूंगा और शंख तथा शत्रुओं का विनाश करने वाला खड्ग भी दूंगा। मैं उसको जो हूं शंख और शत्रुओं का विनाश करने वाला खड्ग भी दूंगा। और यही नहीं, उसके शरीर पर मैं जो हूं अद्भुत भस्म लगा करके उसे 12,000 हाथियों का बल भी दूंगा। उस राजकुमार को उसके शरीर पे विशेष प्रकार का भस्म लगा करके उसको 12,000 हाथियों का बल भी दूंगा। तो महाकाल जो है अपने भक्तों के अधीन होते हैं और भगवान महाकाल ने
इस जगत में होने वाला, जो होने वाला है उसकी व्याख्या वर्मा जी से पहले कर दी कि ऐसे ऐसे होगा, आगे मैं ऐसे ऐसे रूपों में जन्म लूंगा और मेरे ऐसे ऐसे शिष्य होंगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान महाकाल ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। और इस प्रकार से क्या कह रहे हैं भगवान शिव जो है कि भद्रायु को अनेकों वरदान और दिव्य वस्तुएं प्रदान करने के पश्चात जो है मेरा अंश ऋषभ ऋषि वहां से चले जाएंगे, उसको दिव्य वस्तुएं प्रदान करके जो है मेरे अंश ऋषभ ऋषि जो है वहां से चले जाएंगे। और तब भद्रायु जो है रिपुगणों को युद्ध में हरा करके कीर्तिमालिनी नामक कन्या से विवाह करेगा और धर्म पूर्वक जो है राज्य करेगा, धर्म की नीति अपनाएगा और धर्म की नीति अपना करके राज्य करेगा। और यही ऋषभ नामक 9वां अवतार है भगवान महाकाल का। और जो ये ऋषभ चरित्र है ये बहुत ही पावन है। ऋषभ चरित्र की कथा, ऋषभ अवतार की कथा भगवान महाकाल की, ये बहुत ही पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने वाली है। इसमें साथियों भगवान महाकाल ने भद्रायु को जीवन प्रदान किया था। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। मिलते हैं कल जो है अगली कथा में शिव जी द्वारा योगेश्वरों का अवतार का वर्णन जो है कल आपको सुनाऊंगा। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।